Hi guys, I'm Keshav Valpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So, one of the very frequent questions that is asked to me either on YouTube comments, via emails, in my personal mentorship sessions, मुझे कभी कोई जनरली भी कोई एडवाइस मांगता है ना अपने स्टूडेंट के लिए कि अगर लॉ एज अ करियर हम किस तरह से आगे चूज करें, तो उनका एक बहुत बड़ा ये कुछ से क्वेश्चन होता है, चाहे वो स्टूडेंट का हो चाहे वो पेरेंट का हो, दैट आई वांट टू डू जुडिशरी. सर मेरे को तो देखो आगे जाके जुडिशरी करना है, तो क्या मेरे लिए एनएलयू इतना मैटर करेगा? और आप ये बता दो कि व्हाट वुड बी द बेस्ट लॉ स्कूल और व्हाट आर सर्टेन लॉ स्कूल्स इन इंडिया दैट इज बेस्ट फॉर जुडिशरी. राइट? अब एक बात समझते हैं. राइट? आप खुद एक बात सोच के देखो. लेट्स ब्रेक दिस डाउन रियली रियली प्रैक्टिकली, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. राइट? हम जनरली अगर लॉ की बात करें तो हम दो या चार चीजें जानते हैं कि लेट्स से देयर इज अ कॉर्पोरेट लॉ, देयर इज लिटिगेशन, देयर इज जुडिशरी, यू कैन गो टू एकेडमी, यू कैन गो टू पब्लिक पॉलिसी, मेरी अदर थिंग्स है ना. उसके अलावा बहुत सारी और चीजें कर सकते हो, बट मोटी मोटी चीजें ये है. राइट? अब यहां पर कई लोग बोलते हैं कि सर नहीं, कॉर्पोरेट लॉ में तो हमको नहीं जाना है, हमको तो जुडिशरी परस्यू करना है. राइट? नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के बारे में कितना पता है? तो आपको ये बात एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि क्लैट, विच इज लाइक द मेन लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपको लग रहा है कि क्लैट डिफिकल्ट है, ये क्रैक नहीं हो पाएगा, और इसका हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि नहीं हमको तो जुडिशरी करना है, तो क्लैट छोड़ देते हैं, कुछ और कॉलेज में चलते हैं, फिर जुडिशरी की तैयारी कर लेंगे. देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, इज एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन क्लैट. द प्रॉब्लम विद यू कुड से जुडिशियल सर्विस एग्जाम इज कि हर साल जितनी वैकेंसी आएगी ना, जितनी जजेस की जरूरत है उस पर्टिकुलर स्टेट में, उतने ही लोग का एडमिशन होएगा. क्लैट की तरह नहीं है कि हर साल कॉलेज की फिक्स नंबर ऑफ सीट्स है, उन्हीं सीट पे सिलेक्शन होता है. ठीक है? उसके अलावा एग्जाम्स का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है इन जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स. राइट? मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं. ठीक है? आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी की जुडिशियल सर्विस की तैयारी मत करो, ये करो. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रैक्टिकल रियलिटी हियर बिकॉज आई हैव सीन पीपल प्रिपेयरिंग फॉर इट. माय ओन फ्रेंड्स have cleared it, some of them have not cleared it, have been preparing for it even now. तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की रियलिटीज क्या है. ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम 2 साल तक नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? वैकेंसी ही नहीं आई, स्लो एग्जाम का प्रोसेस है. अगर आपका एग्जाम हो भी गया, एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है. पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू. ठीक है? अगर आपका प्रीलिम्स लेट्स से एक पर्टिकुलर डेट पर आ गया, तो अगर आज उसकी डेट आई है तो प्रीलिम्स होगा कम से कम 3 से 4 महीने बाद. ठीक है? और ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है. प्रीलिम्स के करीब 2.5-3 महीने बाद होगा आपका मेंस एग्जाम, मेंस के करीब 2.5-3 महीने बाद होगा आपका इंटरव्यू, और उसके 2.5-3 महीने बाद आएगा रिजल्ट. ठीक है? इतना बड़ा प्रोसेस है. इन केस यू डोंट क्लियर दैट एग्जाम, तो पहले तो आपने 2 साल वेट किया था एग्जाम आने का, फिर 1 साल आप प्रोसेस में अटके रहे, 3 साल आपके निकल गए आफ्टर कॉलेज. राइट? अब इस पॉइंट पे यू कम टू अ स्टेज जहां पर आपको कभी कभी लगता है कि यार मेरे तो फ्रेंड्स बहुत आगे निकल गए हैं. ये फीलिंग हमें भी आती है ना कई बार कि यार मैं तो 1 ड्रॉप ले लूं, 2 ड्रॉप ले लूं, मेरे दोस्त तो कहां पहुंच गए, कोई इस कॉलेज में चला गया, कोई सेकंड ईयर में आ गया है ना, कोई इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं तो यहीं रह गया हूं. ये फीलिंग अभी फिर भी चल जाती है. ठीक है? लेकिन ये फीलिंग जब आपको एट द एज ऑफ 27, 25, 26 आती है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू फील वेरी लॉस्ट. That is the stage in life where your parents also expect you to earn money. You also expect yourself to do something good with your life, and you don't understand where you're going with it. Right? So what the point of this particular session is, when you go to an NLU, right? Let's say you go to a good NLU, judicial service exams are always an option for you. कोई भी कॉलेज, चाहे आप किसी कॉलेज को बेस्ट बोल लो, जैसे BHU को बोला जाता है इंडिया में जुडिशियल सर्विसेज फैक्ट्री. राइट? अब BHU पे कॉलेज में आपको जुडिशियल सर्विसेज की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है. It's just that there are other people in that particular law school who are also looking to prepare for judiciary. And please understand the practical reason for it. The reason behind that is they know that they will not get placed. Corporate law firms are not going to come there. Right? तो आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि अगर आप एक अच्छे लॉ स्कूल में जाते हो, या चाहे वो NLU हो, चाहे वो कोई अच्छा प्राइवेट लॉ स्कूल हो, तो जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स आर ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर यू. बट उसको सोचकर आपको अपना लॉ स्कूल नहीं चूज करना है. आपको पहले अपना लॉ स्कूल चूज करना है. यू हैव टू, यू कुड से डू दोस एग्जाम्स प्रॉपर्ली, एंड देन यू हैव टू चूज योर करियर पाथ. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड. जब मैंने क्लैट दिया था, इवन व्हेन आई गॉट NLU जोधपुर, आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को लॉ तो परस्यू नहीं करना है, मेरे को तो यूपीएससी परस्यू करना है. ठीक है? आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. ये मैं 12th का स्टूडेंट हूं विद सम वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू आर, है ना.
तो अब क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट इन +2, आई टुक बीए, मेरे मेरे कॉलेज में बीबीए का भी ऑप्शन था, विच वॉज अ नेचुरल फील्ड फॉर मी। आई टुक बीए एलएलबी ऑनर्स, क्यों? बिकॉज आई थॉट कि यार ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, ये यूपीएससी में काम आएगा। ठीक है, 4 months into the college, first semester into the college, I dropped my UPSC plan. बट अब यूपीएससी प्लान ड्रॉप हो गया, बीए तो ड्रॉप नहीं हो सकता था। बीए हॉन्टेड मी फॉर द नेक्स्ट 3 years ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि बीए में स्कोर करना डिफिकल्ट था, दिस सब्जेक्ट वेरी सब्जेक्टिव, यू हैड टू स्टडी अ लॉट एज कंपेयर्ड टू बीबीए, है ना? तो यहां पर आई एम नॉट सेइंग कि वो डिसीजन बहुत ज्यादा गलत हो गया, बट व्हाई डिड आई नॉट परस्यू यूपीएससी? बिकॉज मेरे को इतने सारे ऑप्शंस होते हैं लॉ में, ये पता ही नहीं था। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। मेरे किसी पापा के फ्रेंड ने बोला था कि भाई देखो, उसका लड़का तो आईएएस ऑफिसर बन गया और आपका लड़का भी होशियार है, तो क्यों ना आपके लड़के को भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। मुझे लगा बात तो सही है ना, लड़का तो होशियार है ही। तो इसीलिए दैट वाज द एंटायर पॉइंट, ठीक है, दैट वाज द एंटायर पॉइंट ऑफ, यू कुड से, मी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ आईएएस आईएफएस दो चार चीजें सुनी थी मैंने, होता है, मेरे को कोर्स का भी कोई आइडिया नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर मेकिंग अ करियर चॉइस, ठीक है, द करियर चॉइस शैल ओनली बी मेड वंस यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द करियर्स दैट यू वुड बी गेटिंग। जस्ट बिकॉज किसी अंकल ने कह दिया, किसी आंटी ने कह दिया, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, एवरीबडी हैज वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लेट्स फेस इट। ठीक है, unless and until you have somebody in your family who's, let's say, a corporate lawyer, somebody into litigation, है ना, which is very rare. Most of us are first generation lawyers, right? तो क्लैट से या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ इसलिए मत भागो कि मेरे को तो जुडिशरी करना है। आपको तो जुडिशरी करना है, आप खुद भी ये सोच के चलो कि अगर आप एक एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना इस स्टेज पर, तो एक तो आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, आपको जुडिशरी के साथ और 10 ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आप चूज कर सकते हो। एंड सेकेंडली, इन केस योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम लेटर डज नॉट वर्क आउट, लेट्स से आपने कुछ बाकी चीजें एक्सप्लोर की लेकिन आपको लगा नहीं मेरे को तो फिर भी जुडिशरी करना अच्छी बात है ना, लेट्स से इट डज नॉट वर्क आउट। ठीक है, यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर पर्टिकुलर लॉ स्कूल एट द एज ऑफ 24 25 व्हाटएवर, इट डिड नॉट वर्क आउट, आपने 28 29 साल तक तैयारी करी, मतलब अगले 3 4 साल, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज एग्जाम ही है ना, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, इट्स लाइक दैट। तो फिर आपके पास बाकी ऑप्शंस तो रहेंगे ना, यू विल हैव कम फ्रॉम दैट स्कूल, दैट लॉ स्कूल जिसका एक अच्छा एलुमनाई बेस रहेगा, rather than going to a school जहां पर जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स ही जाते हैं खाली, राइट? तो इसीलिए ये प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ में मत अपनी प्रिपरेशन करो। आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव सो दैट यू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। देयर विल बी पीपल हु वुड टेल यू, हो तो जज लगा हुआ, उसकी तो क्या इज्जत होती है, उसके पीछे गाड़ियां गाड़ियां चलती है। अरे ये कैसा फ्लेक्स है भाई, है ना, मतलब वो गाड़ियां कुछ मोमेंट्री होती है वो चीजें, ठीक है, वो आपकी खुद की होती भी नहीं है। एंड यू स्टार्ट एज अ जूनियर जज, ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट की जज लगता है इंसान, ठीक है, मतलब 90% of the people who are, you could say, were giving this judicial services exam, more than 90% of the people would not even go to the high court, forget the supreme court. ठीक है, अगेन मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ जुडिशियल सर्विस एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए। इट इज अ वेरी गुड, वेरी कन्वीनियंट एंड अ वेरी नाइस प्रोफेशन, बट यू शुड नॉट चूज योर लॉ स्कूल। मैंने एनएलयू जोधपुर से स्टूडेंट्स देखे हैं, है ना, मैंने टॉप लॉ स्कूल से स्टूडेंट्स देखे हैं, जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बिकॉज एक अच्छी बात ये भी होती है कि तो उन्होंने क्लैट क्लियर किया था, सेकेंडली उन्होंने ना 5 साल एक इतनी हाई इंटेंसिटी एनवायरनमेंट में भी रहे थे वो, क्योंकि वो इतना कंपटीशन है ना टॉप लॉ स्कूल्स में, अंदर भी, लॉ स्कूल के अंदर भी, कि आप वो हाई इंटेंसिटी एनवायरनमेंट में रहते हो, आपकी अपने आप मेहनत करने की आदत हो जाती है, बाय डिफॉल्ट आप वैसे हो जाते हो, राइट? सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। अगर इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड, जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best, guys. I hope this perspective would help you in making a good choice for your law school.